नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन ने सवाल किया है कि जब से मेरा रिश्ता हुआ है, मेरी शादी हुई है, उस दिन से मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं और उसकी मुझे शक है कि किसी ने ये जादू करवाया है, क्योंकि मेरे रिश्ते के एक जगह ऐसी थी जिनकी बार बार इसरार हो रहा था कि हमें रिश्ता दे दें। तो मेरे वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी से किसी और जगह से रिश्ता करवा दिया है। जो बंदा पहले रिश्ते का ख्वाहिशमंद था, उसने धमकी दी है कि अगर मेरे साथ आपकी शादी नहीं हुई तो आपके हुस्न को बर्बाद कर दूंगा जादू के ज़रिए। मुझे शक है मेरे बाल जो झड़ रहे हैं ये जादू की वजह से, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये सवाल था, मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मुस्तकिल वीडियो बनाई जाए ताकि इसका जवाब जो है अपनी ऑडियंस तक भी पहुंच जाए। जी हाँ, ऐसे जादू होते हैं। ये अमूमन ये लोग जब रिश्ते लेकर जाते हैं और रिश्ते ना हो रहे हों अपनी जगह से, अपनी मनपसंद जगह के ऊपर, तो बाज़ दफ़ा ये लोग जादूगरों के पास जाकर अगले बंदे की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के लिए तुल जाते हैं। अब जादूगर के पास पहले तो मोहब्बत की तवीज़ भी ज़ाहिर करते होंगे कि ये हमारा रिश्ता दे दें। अब रिश्ता जब नहीं दे रहे तो फिर ये उल्टे असरात भी करते होंगे। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जादूगर जादू ही करता है और जादू से गंदगी ही फूटती है, उससे किसी किस्म की कोई खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर उसने पहले तवीज़ मोहब्बत के किए हैं या जिस हवाले से भी जादूगर से जो भी तवीज़ लिए हैं उसका गलत असर होगा, मुस्बत असर मुमकिन ही नहीं है कि उससे कोई मुस्बत या अच्छा या भलाई का या खैर का कोई पहलू निकल सके, बिल्कुल नहीं निकल सकता। अब दूसरी ज़हर है कि उसने दूसरा जो तवीज़ किए होंगे कि फ़लाँ जगह रिश्ता उनमें नफ़रत हो जाए या जिस किस्म के भी किए होंगे, इसके काफ़ी सारे पहलू होते हैं। आपस में मियाँ बीवी में नफ़रत के भी होते हैं, अगले बंदे के हुस्न को बर्बाद करने के तवीज़ात भी होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर बतलाया था कि चेहरे को भी बिगाड़ा जा सकता है जादू के ज़रिए, और उसमें मैंने एक हदीस का हवाला भी दिया था एक मशहूर साहबी का। उसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, वो देख लें आप। तो ये इस तरह हो सकता है जब चेहरे की हैयत को तब्दील किया जा सकता है। मशहूर साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम एक मशहूर साहबी हैं, उनकी रिवायत है कि अगर मैं ये दुआ मुझे नबी पाक ना बतलाते तो यहूदी मेरे चेहरे को गधे की मानत बना देते। अब देखें, चेहरा बिगड़ सकता है, चेहरे की हालत अगर जादू के साथ बिगाड़ी जा सकती है। इस तरह का जादू अगर मार्केट में उस दौर में मौजूद था तो इस ज़माने में, इस दौर में कितनी जिद्दत आ चुकी होगी, कितना इसके अंदर नई नई वैरायटियाँ आ चुकी होंगी। और ये चेहरे जादू के ज़रिए बालों का झड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं जादू के ज़रिए। तो इसके तरीक़े वारदात भी मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे। ज़ाहिर है आजकल वो दौर नहीं है कि जाकर तावीज़ किसी को पिलाया जाए, वो दौर नहीं है कि तावीज़ जो है किसी के ऊपर जलाया जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़े वारदात हैं। अब ख़ुलासा ये है कि अगर इस तरह का जादू मार्केट के अंदर मौजूद है जिससे बाल झड़ते हों तो ज़ाहिर है उसका कोई इलाज भी होना चाहिए। जी हाँ, इसका इलाज वैसे अगर जादू सिर्फ बाल झड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, सरदर्दी नहीं है, कंधों पे बोझ नहीं है, तबीयत के अंदर और किसी किस्म के कोई असरात नहीं है, सिर्फ बाल झड़ रहे हैं, तो इसका इलाज और है। अगर इसके साथ और चीज़ें ऐड हैं तो उनका इलाज और है, वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। लेकिन जहन में आपके सवाल पैदा हो रहा होगा कि आया क्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये जादू है भी या नहीं। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर ये जादू है या तवीज़ात बंदिश वगैरह है या नहीं है, जिन्नात वगैरह का मसला है या नहीं है, या मेडिकली ही मसला है, तो इसको चेक करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में हमने तफसील से बताया है कि आप किस तरह अपने आप को चेक करें। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे आसानी चेक कर सकते हैं। और उस चेक करने का जो वो वीडियो जो हमने अपलोड किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप चेक कर लें और अपने आप को चेक कर लें, तसल्ली कर लें। अगर जादू का मसला आ रहा है तो फिर उसके लिए ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। 7 सलाम हैं, ये 7 सलाम आप पढ़ लें। इनकी कोई भी तरतीब है, किसी भी तरतीब से पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है। मैं आपके सामने आयत पढ़ देता हूँ। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। इनको तेल के ऊपर 41 मरतबा रोज़ाना दम करें और तेल जो है सर की मालिश करें। इंशाअल्लाह बाल उगना शुरू हो जाएंगे।
اور اگر میڈیکلی مسئلہ ہے تب بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کے علاوہ جسم کے اوپر درد وغیرہ ہوتی ہیں یا کہیں اور اثرات ہیں تو اس تیل کے اوپر سورۃ فاتحہ اور آخری 2 کل جو ہیں وہ 11 مرتبہ دم کر لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو کے اثرات چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا تیل منگوانا چاہتے ہیں، جادو شکن تیل ہے، وہ تیل جادو کی وجہ سے جسم میں جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی اثر ہوگا، چاہے وہ بال جھڑ رہے ہیں، چاہے کوئی اور بندش لگائی ہوئی ہے، مردانہ قوت کی بندش ہے، یا عورت ہے تو عورتوں کے مسائل کی جو جیسے بندشیں ہوتی ہیں، اولاد وغیرہ کی بندش، تو ان تمام چیزوں کے لیے جادو کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا اثر ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے وہ جادو شکن تیل بہت مؤثر ہے، بہت مفید ہے۔ کئی لوگوں نے آزمایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا الحمدللہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے جو محنت کی ہے وہ جادو کے حوالے سے انتہائی مؤثر کن محنت کی ہے۔ اس کے اوپر جادو کے حوالے سے زبردست قسم کی ایک ریاضت شدہ پڑھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک زعفران سے لکھا ہوا تعویذ بھی شامل ہے، اس کے استعمال سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔